बहुत ही होशियार थी। जितनी होशियार वो थी उतनी ही शरारती उसकी बेटी छुटकी चिड़िया थी। बेटा छुटकी, जल्दी से उठो, इतनी देर तक भी भला कोई सोता है? बस 5 मिनट और। बेटा ऐसी आदत अच्छी नहीं। सिर्फ 5 मिनट ना। अगर आज तुम जल्दी से नहीं उठी तो तुम्हारे लिए लाए हुए आम तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्या कहा? मेरे लिए आम लेकर आई हो? हाँ, पर तुम जल्दी नहीं उठी तो आम मैं खा जाऊंगी। ना पापा, मैं अभी उठी। छुटकी चिड़िया झट से उठी और आम खाने लगी। इसे आम कितने पसंद है। एक बार इसे दिख जाए तो बिना खाए रह नहीं पाती। बेटा छुटकी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। टोनी चिड़िया अपनी बेटी छुटकी को घर पर छोड़कर काम पर चली गई। माँ भी ना हर रोज मुझे घर पर अकेला छोड़कर जाती है और मुझे घर पर अकेले रहना पसंद नहीं। अब क्या करूँ? हाँ, बाहर जाकर देखती हूँ, अगर कोई होगा तो उनके साथ खेल लूंगी। फिर छुटकी चिड़िया खेलने के लिए घर से बाहर निकली। अरे, लगता है वहाँ पर दूर बन्नू कर रहा है। बन्नू, बन्नू। क्या हुआ छुटकी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? हम दोनों ने साथ में बड़े दिनों से खेला नहीं ना, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। हाँ, दरअसल मैं अपनी नानी के घर गया था ना, इसलिए तुमने मुझे नहीं देखा। क्या किया तुमने नानी के घर पर? मैं बहुत खेला। वहाँ के आम तो मैं क्या कहूँ, बड़े मीठे होते हैं। क्या कहा? तुमने आम खाए? मुझे भी आम बहुत पसंद है। अभी कुछ देर पहले मैंने घर के सारे आम खा लिए, पर अभी तुमने फिर से आम का नाम लिया तो मुझे फिर से आम खाने का मन हो रहा है। ओह अच्छा, पर आम खाने का मन होने से क्या होता है? आम खाने के लिए आम होने भी चाहिए ना। खाने का तो मन होना चाहिए, वैसे तो अपने यहाँ भी बहुत सारे आम मिलते हैं। क्या सच में यहाँ पर आम मिलते हैं? अपने गांव के बाहरी तरफ कई आम के पेड़ हैं। बगीचे के माली के आंख में धूल झोंककर हम वहाँ बहुत सारे आम खा सकते हैं। क्या ये सच है? हाँ, तुम्हें झूठ लगे तो चलो मेरे साथ, बताती हूँ। ये छुटकी चिड़िया बन्नू कौवे को अपने साथ लेकर गांव के बाहर आम के बगीचे में ले गई। यहाँ का माली तो माही चील है, वो हमें देखेगा तो मार डालेगा। अरे, हम ऐसे डरेंगे तो आम की मजे कैसे लेंगे? इसलिए डर कर बाहर फेंको। अच्छा ठीक है, तो चलो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ठीक है, तुम अभी नहीं चील के पास जाओ और बोलो कि उनके घर पर मेहमान आए हैं और उन्हें तुरंत घर पर बुलाया है। अच्छा ठीक है। जैसे छुटकी चिड़िया ने कहा, बन्नू कौवे ने मही के पास जाकर वही कहा। क्या बात है बन्नू, तुम यहाँ कैसे आए? आपके घर पर कोई मेहमान आए हैं, आपको बुला रहे हैं। ओह, तब तो मुझे जल्द ही घर जाना होगा। ये कहकर मही चील वहाँ से चली गई। छुटकी चिड़िया और बन्नू कौवा आम के बगीचे में और अंदर चले गए। आम की महक के तो क्या कहने, चलो अब इसका स्वाद चखते हैं। आइए बन्नू, मेरा मुंह क्या पक रहा है, नहीं के आने से पहले जल्दी से आम खा लो। हाँ, आम देखकर तो मेरे मुंह से भी पानी छूट रहा है। हाँ, तो फिर देर कैसे खाना? यूं छुटकी और बन्नू कौवा ने मिलकर खूब सारे आम खाए। आम खाकर वे दोनों घर लौटते हुए यूं बात कर रहे थे। तो बन्नू, कैसे लगे आम? बहुत ही मीठे थे।
हम इस तरह हर रोज आकर यहाँ आम खाया करेंगे। जो छुटकी चिड़िया से बात करते हुए आ रहे बन्नू कौवे को उसकी माँ चीचू कौवी ने देखा। अरे ओ बन्नू, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ? कितनी बार कहा है कि उस छुटकी के साथ मत घुमा कर, वो एक नंबर की आम की चोर है। तू उसके साथ रहेगा तो तुझे भी चोरी सिखा देगी वो। ठीक है माँ। ये चीचू कौवी ने डांट कर अपने बेटे से कहा कि वो कभी छुटकी के साथ ना घूमे, पर बन्नू कौवे ने अपनी माँ की बात मानी ही नहीं। अगले दिन भी छुटकी चिड़िया आम चुराने घर से निकली। उसे पता चला कि छोटू तोते के घर पर आम रखे हुए हैं। चीचू मासी, आपका है ना? चीचू मासी ने बुलाया है, कह रही थी कि कुछ काम है आपसे। ठीक है, तो मैं अभी होकर आती हूँ। छुटकी की बात को सच मानकर छोटू चीचू के घर चली गई। क्या बात है छोटू, कैसे आना हुआ आज? मुझे तो छुटकी ने बताया था कि तुमने ही मुझे बुलाया है। क्या तुम्हारे घर पर आम रखे हुए हैं? हाँ, है ना। अच्छा, तो तुम्हें घर से बाहर करने का बहाना था ये छुटकी का। तुम अभी घर लौट कर देखना, जरूर तुम्हारे आम तुम्हें गायब मिलेंगे। छोटू ने अपने घर जाकर देखा तो सच में उसके घोंसले से आम गायब थे। फिर गांव के सभी पक्षी ने मिलकर यह तय किया कि वे सभी अपने आम और छुटकी चिड़िया पर नजर रखेंगे। इस चीचू मासी की वजह से मुझे कहीं भी आम नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसा उपाय लगाना होगा जिससे मुझे आम मिल जाए। अगले दिन छुटकी चिड़िया बन्नू कौवा को अपने साथ लिए आम के बगीचे में चली गई। उसने सोच लिया कि वो वहाँ से आम चुराकर घर ले जाएगी। जल्दी से आम उठा और चलो फुर हो जाते हैं। फिर झट से छुटकी चिड़िया वहाँ से आम लेकर फुर हो गई, पर किसी वजह से बेचारा बन्नू वहीं पर फंसा रहा और फिर सभी पक्षी तभी वहाँ पर आ पहुँचे। पिछले कई दिनों से जो आम चुरा रहा था वो तेरा बेटा था चीचू, और तुमने सारा इल्जाम छुटकी चिड़िया पर डाला। ये सभी ने गलतफहमी में आकर चीचू को ही डांटा। बहुत समय पहले एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बचपन से ही अपनी माँ के पास बड़ी लाडों से पली थी। माँ की लाड प्यार की वजह से ही टोनी बहुत ही जिद्दी बन चुकी थी। टोनी, बहुत हुआ खेलना, चलो खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे और खेलना है। इतनी रात हो गई है, अब भी क्या खेलना? वैसे भी जंगल में रात के समय सांप घूमते हैं। हाँ, निकलते हैं तो निकलने दो, मैं क्या सांप से डरती हूँ? अच्छा, तो तुम मार खाकर ही बात मानोगी। टोनी की माँ ने बड़े गुस्से से उसका हाथ पकड़कर घसीटकर घर के अंदर लाया। उल्टा जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ बैठी रहो वरना खूब मार पड़ेगी। तुम ऐसा ही करती हो माँ, मुझे कभी खेलने ही नहीं देती। दिन भर खेल ही तो रही थी, और कितना खेलना है तुझे? माँ की बात न मानती तो और क्या करती। टोनी चिड़िया ने भोजन किया और झट से उसे नींद लग गई। देखते ही देखते सवेरा हो गया। अरे, इतनी जल्दी सवेरा हो गया, रात में बढ़िया नींद आई। टोनी, तो उठ गई तुम? भला कोई लड़की इतनी देर तक सोती है? देखो, सूरज सर चढ़ चुका है। माँ, सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, अब क्या मुझे सोने के लिए लड़का बनना चाहिए? तुम्हारे इन बेमतलब सवालों का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं जंगल से आहार लाने जा रही हूँ। मैं जब तक घर न लौटूं, तुम घर पर ही रहना। हाँ, ठीक है माँ। पर टोनी की माँ के घर से बाहर निकलते ही टोनी चिड़िया खेलने के लिए घर से बाहर निकली। टोनी की माँ आहार लेकर घर वापस लौटी। टोनी, टोनी, कहाँ रह गई ये? आवाज लगाने पर भी बाहर क्यों नहीं आती? चाहिए कि ये बाहर गई होगी, पर इसने दरवाजा बंद भी नहीं किया। कहाँ गई होगी ये? टोनी का कहीं पता नहीं चल रहा था, इसलिए टोनी की माँ उसे तलाशते हुए जंगल भर में घूमने लगी। फिर कहीं पर उसे टोनी दिखाई दी। मैंने तुमसे क्या कहा था? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना करने पर भी बाहर आई ना? चल अभी घर। इतने में वहाँ पर लूसी कबूतरी और छोटू तोती भी आ गए। तुम आ गई? तुम्हारी बेटी की शरारतें बढ़ती जा रही है। मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी इसकी शिकायत लेकर। क्या हुआ लूसी, क्या किया इसने? अच्छा, इतने
तो फिर भी कुछ नहीं। मैंने हाल ही में एक नई टीवी खरीदी थी, इसने बॉल मारकर उसे तोड़ दी। हजारों की है, हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। उसकी भरपाई मैं 2 दिन में कर दूंगी। अगर 2 दिनों में ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हारे घर से सामान लेकर चले जाएंगे। हाँ ठीक है। टूनी की माँ बड़ी ही उदास होकर घर वापस लौटी। टूनी को अपनी गलती का फिर भी एहसास नहीं था। वो घर पर बॉल से खेल रही थी। टूनी की माँ को बड़ा गुस्सा आया। उसने घर के पास वाले पेड़ से टूनी को बांध रखा। माँ, ऐसा क्यों कर रही हो माँ? तुम ऐसे ही रहोगी बिना भोजन के तो तब तुम्हारी अकल ठिकाने लगेगी। माँ, मेरी रस्सी खोल दो ना माँ। तुम चाहे जितना भी कह लो, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली। टूनी की माँ ने सख्ती बरतने की सोची और उस पर ध्यान न देकर जंगल चली गई। टूनी चिड़िया भूख के मारे रो रही थी। ये देख, छोटू तोती की बेटी मिट्ठू तोती ने उसकी रस्सी खोल दी। मिट्ठू, मुझे भूख लग रही थी और प्यास भी। चलो टूनी, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। फिर मिट्ठू तोती ने टूनी चिड़िया को आहार दिया। फिर वे दोनों खेलने लगे। शाम होने पर जब टूनी की माँ घर वापस लौटी तो उसने टूनी और मिट्ठू को कीचड़ में लिपटा हुआ देखा। ये देख टूनी की माँ को बड़ा गुस्सा आया। वो टूनी को घर ले गई और उसकी खूब पिटाई की। टूनी बहुत रोने लगी। उसे रोता देख माँ को बहुत बुरा लगा। तब टूनी की माँ ने उसे पास बुलाकर बड़े प्यार से समझाया। टूनी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मारकर मुझे खुशी मिलती होगी? तुम्हारी पिटाई कर तुमसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। शरारतें करना छोड़ने के लिए कहती हूँ तो तुम मानती नहीं। लूसी के घर की टीवी तुमने तोड़ दी। पता भी है उतने पैसे जुटाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी होगी। दिन भर जंगल में घूमती हूँ तो बड़ी मुश्किल से मुट्ठी भर अनाज इकट्ठा कर पा रही हूँ। अब ऐसे में मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? एक बार मेरी परिस्थिति को सोच कर तो देखो। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ मेरी रानी, पर अपनी शरारत के चलते तुम और कैसे मुसीबत मोल लोगी यही सोच कर मैं डरती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा ध्यान रख लूंगी। मैं आज के बाद शरारत नहीं करूंगी माँ। तुम्हारे साथ जंगल आकर कोई काम कर लूंगी। मेरी प्यारी बिटिया, बड़ी ही समझदार हो तुम। चलो अब भोजन करते हैं। टूनी चिड़िया ने अपनी शरारतें बंद कर दी और माँ के साथ ही हर रोज जंगल जाकर उसकी मदद करती थी।